तो कुकुचिना बैंड से हमने अपनी यात्रा, पैदल यात्रा शुरू कर दी है। हमारे यात्रा के अन्य भी सहयोगी हैं और एक भट्ट जी मिले हैं हमें, जो हमारी यात्रा के मार्गदर्शक हैं। रानीखेत से जब हम रास्ते लगे थे तो 9 बजे थे और अभी 12 बज चुके हैं। 3 घंटे का समय लगभग। हम जो इस मार्ग से जा रहे हैं वो पैदल मार्ग है। गांव के नीचे तक एक सड़क मार्ग भी बना हुआ है, लेकिन अभी इसका कार्य चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो आपको सड़क कटी हुई दिख रही है उधर, वो नीचे पांडवखोली के नीचे तक जाती है, लेकिन वहाँ से फिर चढ़ाई आपको चढ़नी ही पड़ेगी। अभी इसका डामरीकरण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आशा है कुछ वर्षों में डामरीकरण कार्य पूरा हो जाएगा और तब ये सभी लोगों के लिए सुगम्य हो जाएगी। अभी उस रोड में बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। आज से 3 साल पहले जब मैं रानीखेत आया था ट्रांसफ़र होके, तब मैंने बाइक में माँ दूनागिरी का आशीर्वाद लेने के लिए हम इस ओर आए थे। तो माँ दूनागिरी के दर्शन के पश्चात हम पांडवखोली भी गए थे, लेकिन क्योंकि दूनागिरी का जो मार्ग है, वो मंदिर का मार्ग, वो भी काफ़ी समय लेता है, तो वापस आने तक काफ़ी विलम्ब हो गया था और हम लगभग 2-2:30 बजे दिन के यहाँ पहुँचे थे। तो बाइक के माध्यम से जब हम आए थे तो मैं बाइक लेके नीचे तक जाने की कोशिश की थी हमने, लेकिन वो मार्ग बहुत ख़तरनाक था। बहुत बड़े बड़े पत्थर बाहर की ओर आ रहे थे, तो लग रहा था कि कौन सा पत्थर इंजन में टकरा जाए और गाड़ी वहीं बंद हो जाए। तो फिर भी हमने प्रयास करके वहाँ पहुँचे, पांडवखोली की जड़ तक, जहाँ पर से पैदल चढ़ाई चली जाती है। फिर वहाँ से हम पैदल चले, लेकिन आधे रास्ते में जाने पर ऊपर से
एक बंगाली परिवार आ रहा था दर्शन करके, तो उन्होंने बताया कि अब मंदिर के बंद होने का समय हो चुका है और आपके ऊपर पहुंचने तक मंदिर बंद हो चुका होगा। तो हमने सोचा कि अब यहीं से वापस लौट जाना उचित है। तो हमने वहाँ से वहीं पे हमने भोजन किया जो हम बना के लाए थे घर से, और भोजन करने के उपरांत फिर हम नीचे आ गए और फिर वापस मेन जो कुकुचिना बैंड है वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि पत्थर इतने निकले हुए थे कि डर लग रहा था कि कौन सा पत्थर टायर में या इंजन में लग जाए और गाड़ी बंद हो जाए। लेकिन माँ दूनागिरी की कृपा रही कि ऐसा कुछ भी अनहोनी नहीं हुई और हम सफलतापूर्वक अपनी वो यात्रा पूरी कर सके। आज हम अपना वो उद्देश्य पूरा कर पाएंगे, लेकिन रास्ता बदल गया है, हम पैदल मार्ग से जाएंगे। तो एक अपने में एक अत्यंतिक अनुभूति होगी। और पहले से भी पैदल मार्ग ही था, वो तो आजकल के संसाधन प्रिय जनता के लिए ये मार्ग बनाए गए हैं। लेकिन असली आनंद जो है भगवान के दर्शन का वो तभी आता है जब आप पैदल मार्ग से यात्रा करते हुए आएँ। और आपको, और ख़ासकर पहाड़ में अगर आप देखें पूरा ये जो सीनिक ब्यूटी है यहाँ की, तो इसका आनंद आप तभी ले सकते हैं जब आप पैदल आएँ। नहीं तो आप केवल पेट्रोल और डीजल की खुशबुओं के बीच में ही बंद के रह जाएंगे। और यहाँ के बांज के पेड़ों और यहाँ की सरसर बहती हुई हवाओं का आनंद आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपनी 11 नंबर की गाड़ी को चलाएंगे और तब जाके अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे। तो अगर आप समय से आ जाएं तो सबसे बेस्ट यही है कि आप कुकुचिना बैंड पे ही अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहीं से ऊपर की ओर, नीचे को न जाए। नीचे तो रोड वाला मार्ग है जो अभी ठीक नहीं है, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बना है तो आप ऊपर की ओर को पैदल मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देखिए पर्वतों का आनंद लीजिए। अगर इस वीडियो को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको कभी भी अकेले भी अगर पांडवखोली आने का मौका मिले तो आप इस मार्ग को आसानी से पहचान सकते हैं। एक बीच में आपको स्मृति चिन्ह के तौर पे आपको एक शिव मंदिर दिखाया, और उसके बाद आप ये मार्ग देखें, पहले से ही प्रयोग में आता रहा था, इसमें पत्थरों का पूरा प्रयोग है, तो आप पहचान सकते हैं कि हाँ यही गुफा की ओर जाने वाला मार्ग है। अन्यथा पहाड़ी रास्तों को पहचानना कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाता है। जंगलों का बहुत सुहावना रास्ता है ये, लेकिन बहुत ऊंचाई पे है, तो आप लोग आएँ तो जल्दीबाजी ना करें चढ़ाई में, क्योंकि इससे सांस फूल सकती है। आराम से चलें, इसलिए थोड़ा जल्दी आ जाएं। बहुत समय लगेगा यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि 12 बजे हमने यहाँ के लिए चढ़ना प्रारंभ किया है। देखते हैं कितनी देर लगती है चढ़ते चढ़ते, लेकिन भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ प्राप्त होता हुआ बांज के जंगलों के बीच से चलते हुए आनंद की अनुभूति, ये हमारे साथी इतनी चढ़ाई है कि आप खुद अपने हृदय की धड़कन को महसूस कर पाएंगे।
माँ दूनागिरी मंदिर में भोजन सेवा का कार्य करने वाले एक महानुभाव श्री भट्ट जी, हमको उनसे परिचय प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने शहर से स्वीकार किया कि वे इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि इस मार्ग के बारे में हमारे समूह में से किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वे कई बार यहाँ आ चुके हैं, तो वे जो हैं हमें इस मार्ग के बारे में पूरी जानकारी देंगे और श्री महाअवतार बाबा जी की गुफा भी जो है वे हमको लेके चलेंगे। तो आप यात्रा में बने रहिए और इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लीजिए। केवल उन्हीं के लिए था विशेष है, उन्होंने ही यहाँ की स्थापना करी। मतलब जब यहाँ आए तभी से नाम पड़ा पांडवखोली जी। यहाँ भीम की गुदड़ी है ऊपर, मतलब अभी तो यहाँ ऐसा लग रहा ना यहाँ ढलान लग रही है। ऊपर जाएंगे तो कम से कम एक हेलीपैड से ज़्यादा हुआ है यहाँ, हवाई जहाज रुक सकता है वहाँ। और एक तो बजरदंती होती है यहाँ। अब तो जो लोग रहते हैं उन्होंने उस बजरदंती को थोड़ी सा कम कर दिया है, उन्होंने यहाँ बजरदंती पूरे फील्ड में होती थी। और जाते ही जैसे हम गेट में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं गोली चल रही होगी, आवाज़ से ना धम धम करता है। गेट पे करता था, हम लोग तो बचपन से आते हैं इसलिए पता था। फिर अब तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, जैसे कि आवाज़ बंद हो गई हो। पहले सुनाई देता था गेट पे जाके अगर हम मारेंगे ज़मीन में तो ज़मीन आवाज़ करती थी उस समय यहाँ पर। अच्छा। और इसकी स्थापना करी बलवंत गिरी महाराज जी ने। महंत बलवंत गिरी महाराज सन्यासी थे, वो प्रसिद्ध संत थे काफ़ी। उन्हीं के शिष्य जो दूनागिरी में रहते हैं धनवंतर गिरी महाराज जी, उन्हीं के शिष्य हैं। अब ऐसे भी संत नहीं है धनवंतर गिरी महाराज जी जैसे भी संत धरती पर कमी है, क्योंकि जिन लोगों ने आजकल तो भौतिकता सुख ज़्यादा लेते हैं ना लोग, चाहे संत हैं या कोई भी हैं, तब वाला समय नहीं रह गया अब। क्योंकि आदमी आजकल भजन कल्यू केवल नामधारा कह रहा है, तो लोग सोचते हैं कि जप और भजन से ही हमारा काम चल जाएगा। इसलिए जंगलों में आप रहना और वो कम कर दिया लोगों ने। तब बहुत जरूरी है ना। हाँ, तब बहुत जरूरी है। तो 45 मिनट की यात्रा हम कर चुके हैं और उसके बाद हमने थोड़ा सा एक अल्प विराम लिया। जो आप पीछे टप्पर सा देख रहे हैं वहाँ पे बैठ के हमने कुछ जलपान, केले और पानी का भोग लगाया। उसके बाद हम वापस इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए चल दिए हैं। जो हमारे भट्ट जी हैं, कमल भट्ट जी, तो उनका कहना है कि अभी इतना ही समय और लगेगा पहुंचने के लिए। तो आप भी जब आएँ तो अपने लिए साथ में कुछ जलपान सूक्ष्म और पानी खासकर रख ले, क्योंकि एकदम जंगल का रास्ता है। तो भट्ट जी बता रहे थे कि यहीं से पांडव जो हैं अपने स्वर्ग की ओर यात्रा के लिए यहीं से प्रस्थित हुए थे। यहीं से वो बद्रीनाथ और बद्रीनाथ जी के बाद फिर स्वर्गारोहिणी की ओर गए। और अभी उन्होंने कहा है कि ऊपर से एक कुंड भी दिखाई देगा, जहाँ भीम महाराज अपने वस्त्र धोया करते थे। और क्योंकि उनमें बहुत बल था तो बता रहे थे कि वहीं से कपड़े फेंकते थे और वो सीधे जाके ऊपर गुफा में पहुंचते थे। तो अद्भुत बातें हैं, अद्भुत लोगों की अद्भुत बातें। 86,000 हाथी का जिसमें बल हो तो वो एक वस्त्र को कहीं भी फेंक सकता है। तो ये तो एक छोटी सी दूरी है। तो आइए यात्रा में आगे चलते हैं और भी कई रोचक तथ्य जो है हम आपको बताते रहेंगे।
से ढलान होगा शायद। फिर से थोड़ी चढ़ाई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ऊपर है। अभी हम यहाँ से देखेंगे नीचे की ओर, जब हम सबसे ऊंचाई पे पहुँचेंगे तब हमको अनुभव होगा कि ये वास्तव में कितना ऊंचा है। भट्ट जी हमारे मार्गदर्शक आगे जा चुके हैं। ये एक अविस्मरणीय यात्रा है, वंस इन अ लाइफ टाइम। ये देखिए नीचे कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। जो रोड हम नीचे छोड़ के आए हैं वो नीचे दिख रही है। और अभी और चढ़ाई चढ़नी बाकी है। चट्टान देखिए आप, क्या भयंकर चट्टान है, अद्भुत अविश्वसनीय तरीके से कि यहाँ पे इतना यात्रा पथ बना हुआ है। तो समझा जा सकता है कि पांडव लोग यहाँ आए हों, क्योंकि पहले से लोग ऐसी जगहों में तपस्या करते थे जो एकदम ऊंचाई पे हो, और वो समर्थ थे, तो वो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज हम उन्हीं पुण्य स्थानों का भ्रमण करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये देखिए पत्थर, पूरा बांझ का जंगल है ये। अभी तो बहुत चढ़ाई है, देखिए आपको दिख रही होगी चढ़ाई ऊपर की ओर। लगभग 1.5 या 2 घंटे की चढ़ाई होगी ये, अगर आप चल रहे हैं सतत। अगर आपको चढ़ाई चढ़ने की आदत नहीं है तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इस ट्रैक में आए। एक तो अपने साथ लाठी ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों में चलने के लिए वो काफ़ी कारगर होती है। और अपने पास को ज़्यादा भार न रखें, और छोटी छोटी हल्की खाद्य सामग्री और पानी ये रखें, जिससे कि जैसे आपको बीच बीच में अल्प विराम लेते रहें और धीरे धीरे चढ़ें। जल्दी जल्दी ना चढ़ें, मंद मंद गति से सतत बढ़ते रहें। काफ़ी चढ़ाई है अभी भी, चढ़ते रहिए चढ़ते रहिए चलते रहिए। तो हो ना करो हम जो है धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। आप भी अगर आएँ तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जल्दी यात्रा शुरू करें। आपको भगवान केदार की यात्रा का पूरा अनुभव इसमें मिलेगा वैसा ही, लेकिन अभी ये मार्ग जो है सुरक्षित है प्राकृतिक आनंद से
भरपूर है। प्राकृतिक आनंद आपको पूरा मिलेगा। धीरे धीरे चढ़ते जाइए, अपना मनोबल ऊंचा रखिए। चलते रहिए। देखिए कितना घना जंगल, आनंदपूर्ण। ऐसी चढ़ाई चढ़ते समय चप्पलों में भी जान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊंचे नीचे पत्थरों में चप्पलें भी टूट जाया करती हैं। ये देखिए, आपको विहंगम दृश्य दिखाते हैं यहाँ का। इतनी ऊंचाई से कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है नीचे का।
अब आ गया होगा लोग बाहर। यहाँ पर एक सूचना चिन्ह लगा हुआ है। स्वर्गपुरी पांडव खोली। स्वर्गपुरी पांडवखोली। बारिश भी होने लगी है। आइए घंटी बजाएं। जय हो, पहुंच गए आखिर। क्या मौसम है। देखिए इतने ऊंचाई पे आपको एक अलग अनुभव। पूरा मैं आपको 360 डिग्री का इसका व्यू दिखाता हूँ। अद्भुत। देखिए अभी अभी जब हम यहाँ पहुँचे उस समय वो सामने का जो भवन है वो दिख रहा था साफ, लेकिन अभी देखिए अचानक से धुंध छाई और पूरा दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। वज्रदंती, ये देखिए वज्रदंती का पेड़। जिससे दांत मजबूत होते हैं। वाह क्या आनंद है यहाँ का, अद्भुत। गाड़ी लेके आते हैं, नीचे से आते हैं। वज्रदंती का पूरा देखिए आप, पूरा जो ये क्षेत्र है पूरा वज्रदंती के पौधों से भरा हुआ है। निकालो फिर गीले रखो ना। बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ, लेकिन सफ़र बड़ा आनंददायक, लंबा, लेकिन बहुत उत्साह था। साथ में आने में एक अलग अनुभव होता है। उसमें नीचे लिखा भी हुआ था कि अगर आप अकेले न चाहें इस रास्ते में, क्योंकि जंगल से भरा हुआ
रास्ता है, बाघ भालू भी हो सकते हैं, तो हमेशा समूह में ही यात्रा करें। जय हो भोलेनाथ। ओहो छटा खड़ी भाई। प्रार्थना चीटियां बहुत बजाते हैं। ये महाराज जी की समाधि स्थली। जय हो महाराज। जल्दी माजिश वो होंगे ना रहने के स्थान। तो यहाँ क्या क्या, एक तो ये मंदिर हुआ, यहाँ पर बलवंतगिरी महाराज जी हैं, यहाँ पर जिन्होंने यहाँ आश्रम की स्थापना की थी। और वैसे यहाँ भी, यहाँ से आगे भटकोट है, यहाँ सिद्ध स्थान भटकोट। यहाँ वो मतलब पांडवों की गुफाएं भी हैं यहाँ की क्या? हाँ, यहाँ पर गुफा नीचे है, फिर वो एक तो तो वैसे महाराज जी अवतार महाराज जी की गुफा कहते हैं उसे। पांडवों के लिए यहीं के लिए जाना जाता है कि वो लोग यहाँ आए थे और यहाँ से भी आगे के लिए गए हो। बारिश शुरू हो गया। आ गई थी बारिश होती, ठीक रहेगा वहाँ। मीनार का निर्माण किया गया है जिससे कि यहाँ आने वाले पर्यटक ऊपर खड़े होकर दूर दूर का नज़ारा देख सकें। अब अंदर जाती नहीं जाती।
जी वो है वो, सबसे इधर वाले। सबसे इधर वाला। ये लाहिड़ी जी हैं उनके शिष्य, ये युक्तेश्वर गिरी हैं उनके शिष्य। ये युक्तेश्वर गिरी के शिष्य योगानंद जी हैं, जो अमेरिका में गए थे ज्ञान देने के लिए। अंदर नहीं जा रही, यहीं पे हैं। आप चले जाओ। कॉफी में जाओ। सर ये महातार बाबा जी के शिष्य लोग हैं। ये चेन्नई के हैं कृष्ण स्वामी जी, उन्होंने महादेव बाबा जी को गुफा बनाई है यहाँ पर। सीमेंटेड महादेव बाबा जी यहाँ आए होंगे, हाँ आए होंगे, उनके शिष्य हैं।